हेलो साथियों, पिछली वीडियो में हमने मानव रोग टॉपिक्स के अंदर जीवाणुओं का अध्ययन कर रहे थे कि जीवाणुओं से होने वाले जो रोग हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। और पिछली वीडियो में हमने टीबी के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आज की इस वीडियो में हम जीवाणु जनित रोग के अंदर दूसरा हम पढ़ेंगे टाइफाइड। टाइफाइड जो होता है, इस टाइफाइड को ही मोती जरा, मियादी या आंत जवर कहते हैं। कि जो टाइफाइड होता है इसे ही मोती जरा, मियादी या आंत जवर भी कहा जाता है। पेपरों में अक्सर पूछा जाता है कि टाइफाइड जो है वो किस जीवाणु के कारण होता है। तो टाइफाइड जो है उसके जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी। तो इजी हम याद रख सकते हैं, टाइफी से टाइफाइड याद रह जाएगा। कि जो टाइफाइड का जीवाणु है उसका नाम होता है साल्मोनेला टाइफी। और टाइफाइड की वजह से जो हमारी पाचन तंत्र के अंदर छोटी आंत होती है वह सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। और टाइफाइड रोग होने के कारण की बात करें तो एक तो दूषित जल के प्रयोग से और एक दूषित भोजन की वजह से। अगर हम दूषित जल और दूषित भोजन का उपयोग करते हैं तो उसकी वजह से टाइफाइड जो रोग है वो होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसके अंदर कि टाइफाइड की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो टाइफाइड की जांच के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। टाइफाइड जो है उसकी जांच के लिए विडाल टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। और ये प्रश्न कई भर्तियों में आ चुका है कि विडाल टेस्ट का संबंध किस रोग से है। तो उसका राइट आंसर हो जाता है टाइफाइड। जो टाइफाइड रोग है, टाइफाइड रोग की जांच जो है उसके अंदर जो टेस्ट किया जाता है उसका नाम विडाल होता है। अब इसी में हम आगे बात करें, जो टाइफाइड रोग है उस रोग में जो टीका यूज़ किया जाता है उस टीके का नाम होता है TAB। टी का मतलब टाइफाइड, पैराटाइफाइड, ए व बी। और मैडम मेरी नामक एक महिला थी जिसका संबंध टाइफाइड रोग से है। अब अगर मैं परीक्षा की दृष्टि से बात करूं तो प्रयोगशाला सहायक जो भर्ती थी, प्रयोगशाला सहायक भर्ती के अंदर यहां से प्रश्न पूछा गया था कि विडाल टेस्ट का संबंध किस रोग से है। तो जिसका राइट आंसर था टाइफाइड। तो दोबारा अगर हम चर्चा करें तो टाइफाइड को मोती जरा, मियादी, आंत जवर कहते हैं। टाइफाइड के जीवाणु का नाम साल्मोनेला टाइफी होता है। टाइफाइड की वजह से हमारी छोटी आंतें प्रभावित होती है। टाइफाइड जो है वो दूषित जल और भोजन की वजह से फैलता है। और वेरी इंपॉर्टेंट, टाइफाइड जो है उसके अंदर जो टेस्ट किया जाता है उसका नाम विडाल होता है। और टाइफाइड जो रोग है उसके अंदर जो टीका इस्तेमाल किया जाता है वो TAB, टाइफाइड, पैराटाइफाइड, ए व बी। और मैडम मेरी नामक एक महिला थी जिसका संबंध टाइफाइड से था। अब अगला जीवाणु जनित रोग की अगर हम बात करें तो इसका नाम है हेजा, जिसे इंग्लिश में कोलेरा भी कहते हैं। हेजा रोग जो है उसके जीवाणु का नाम होता है विब्रियो कोलेरी। इंपॉर्टेंट है ये भी कि जो हेजा रोग है उसके जीवाणु का नाम क्या होता है, तो विब्रियो कोलेरी। हेजा के जीवाणु का नाम विब्रियो कोलेरी होता है। और ये कोमा की आकृति का जीवाणु होता है। और यही प्रश्न CET एग्ज़ाम में पूछा गया है। कि जो CET एग्ज़ाम होता है उसके अंदर यही प्रश्न पूछा गया था कि ऐसा कौन सा रोग है जिसकी आकृति कोमा के आकार की होती है। तो राइट आंसर हो जाता है हेजा। कि हेजा रोग जो है उसके अंदर जो जीवाणु होता है विब्रियो कोलेरी, उसकी आकृति कोमा के आकार की होती है। और हेजा रोग के अंदर भी हमारे जो पाचन तंत्र का भाग, छोटी आंत होती है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। और हेजा रोग फैलने का कारण भी दूषित जल और दूषित भोजन का उपयोग है। कि जो दूषित जल और दूषित भोजन है उसका उपयोग करने से हेजा रोग फैलता है। और हेजा रोग से ग्रसित व्यक्ति को ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ये दिया जाता है। कि जो हेजा रोग से ग्रसित व्यक्ति होते हैं उनको ORS जो है वो दिया जाता है, जिसे ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट जीवाणु जनित रोग है कुष्ठ रोग।
कुष्ठ रोग, इसे ही कोठ या लिप्रोसी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम होता है हैंसन रोग। कुष्ठ रोग का ही दूसरा नाम होता है हैंसन रोग। हैंसन रोग के जीवाणु का नाम होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, कि जो कुष्ठ रोग, कोढ़ रोग या लिप्रोसी रोग बोल दें, या फिर परीक्षा में हैंसन रोग जिसे कहा जाता है, उसके जीवाणु का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, कि जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जो है, इस जीवाणु के द्वारा हैंसन रोग होता है। और इस रोग के अंदर जो प्रभावित अंग है वो हमारी त्वचा और हमारी तंत्रिकाएं जो है वो प्रभावित होती है। और कुष्ठ रोग जो है वो फैलता है छूने से और संपर्क की वजह से। और कुष्ठ रोग के अंदर इलाज जो किया जाता है वो MDT प्रक्रिया द्वारा, यानी मल्टी ड्रग थेरेपी, मतलब बहुत सारी जो अलग अलग प्रकार की दवाइयां हैं उनको प्रदान करके इस रोग का निवारण किया जाता है। तो कुष्ठ रोग का इलाज जो है वो MDT यानी मल्टी ड्रग जो थेरेपी है उसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट रोग जिसका नाम होता है निमोनिया, और निमोनिया के जीवाणु का नाम होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। तो न्यूमोनी से निमोनिया याद रह जाता है। निमोनिया के जीवाणु का नाम होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। और निमोनिया के अंदर मैं बात करूं तो इसके अंदर प्रभावित होने वाला अंग फेफड़े हैं, कि जब निमोनिया रोग होता है तो व्यक्ति के फेफड़े सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं। और निमोनिया रोग जो है वो वायु द्वारा फैलता है, कि जैसे ही मौसम चेंज होगा तो ये रोग फैलता है। नेक्स्ट है प्लेग। प्लेग जो है इसी रोग को काली मौत भी कहते हैं। और प्लेग रोग का जो जीवाणु होता है इसका नाम होता है पैस्चुरेला पेस्टिस, कि जो प्लेग रोग है उसके जीवाणु का नाम होता है पैस्चुरेला पेस्टिस। प्लेग जो है इसी को ही काली मौत कहा जाता है। कई बार कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न होता है कि काली मौत जो है वो किस रोग का दूसरा नाम है, तो राइट आंसर हो जाता है प्लेग। और प्लेग के जीवाणु का नाम होता है पैस्चुरेला पेस्टिस। और इसकी वजह से जो व्यक्ति है उसके फेफड़े और मस्तिष्क दोनों प्रभावित होते हैं। और प्लेग जो रोग है वो चूहों की वजह से फैलता है। प्लेग रोग जो है वो चूहों की वजह से फैलता है, जिसे काली मौत भी कहते हैं। नेक्स्ट रोग की अगर हम बात करें उसका नाम है सिफिलिस। सिफिलिस जो रोग है इसके जीवाणु का नाम होता है ट्रिपेनोमा पैलिडम, कि जो सिफिलिस रोग का जीवाणु है उसका नाम होता है ट्रिपेनोमा पैलिडम। और सिफिलिस रोग एक जननांग रोग है और यह फैलता है STD की वजह से, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जिसे बोला जाता है। नेक्स्ट है गोनेरिया। गोनेरिया रोग का ही दूसरा नाम होता है सुजांक रोग, कि जो गोनेरिया रोग है इस गोनेरिया रोग का ही दूसरा नाम होता है सुजांक रोग। और ये जीवाणु नाइसीरिया गोनेरी के द्वारा फैलता है, कि जो गोनेरिया रोग जिसे सुजांक रोग कहते हैं ये नाइसीरिया गोनेरी नामक जीवाणु से फैलता है। और इसकी वजह से जो जननांग है वो प्रभावित होते हैं। और ये भी एक प्रकार का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जिसे STD के रूप में लिखते हैं। नेक्स्ट रोग की बात करें तो इसका नाम है एंथ्रेक्स। और एंथ्रेक्स का जो जीवाणु होता है इसका नाम होता है बेसिलस एंथ्रेसिस। जो एंथ्रेक्स रोग है ये भी एक जीवाणु जनित रोग है और इसका नाम होता है बेसिलस एंथ्रेसिस। अब अगर हम यहीं एक प्रश्न की बात करें तो यहाँ से रीट, SSC जैसी कई भर्तियों में प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा जननांग रोग है, या प्रश्न ऐसे आता है निम्न में से कौन सा STD रोग है। तो STD रोग के अंदर गोनेरिया भी आता है और सिफिलिस भी आता है। तो ये दोनों ही जो है एक प्रकार के जननांग रोग हैं। और STD जिन्हें बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से संबंधित रोग हैं। तो यहाँ से प्रश्न जो है वो रीट 2022 में भी पूछा गया और SSC एग्ज़ाम में भी बहुत बार पूछा जाता है। एंथ्रेक्स की बात करें
तो एंथ्रेक्स के जीवाणु का नाम होता है बेसिलस एंथ्रेसिस, और एंथ्रेसिस जो रोग है वो पशुओं में होता है। और एक एंथ्रेक्स नामक जीवाणु जो होता है, इस एंथ्रेक्स नामक जीवाणु का उपयोग जैविक हथियार के रूप में भी किया जाता है। कि जो एंथ्रेक्स नामक जीवाणु होता है उसका उपयोग जैविक हथियार के रूप में भी किया जाता है। एंथ्रेक्स के जीवाणु का नाम हो गया बेसिलस एंथ्रेसिस, और ये रोग पशुओं में होता है। और एंथ्रेक्स के जीवाणु का उपयोग जो है वो जैविक हथियार के रूप में किया जाता है। अगला जीवाणुजनित रोग है डिप्थीरिया। इस डिप्थीरिया को गलघोटू भी कहा जाता है। डिप्थीरिया की बात करें तो इसके जीवाणु का नाम होता है कोरिना बैक्टीरियम डिप्थेरी, कोरिना बैक्टीरियम डिप्थेरी। और डिप्थीरिया की वजह से हमारा जो गला है और जो हमारी श्वास नली है ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। और डिप्थीरिया रोग जो है ये भी दूषित जल और दूषित भोजन के उपयोग से फैलता है। और इसके लिए डीपीटी नामक जो टीका है इसका प्रयोग किया जाता है। कि जो डिप्थीरिया रोग है इसके अंदर डीपीटी नामक जो टीका है इसका प्रयोग किया जाता है। अब डिप्थीरिया टेस्ट जो है, डिप्थीरिया रोग की जांच के लिए एक टेस्ट का प्रयोग किया जाता है जिसे सिंक टेस्ट कहते हैं। तो डिप्थीरिया रोग की जांच के लिए जिस टेस्ट का प्रयोग किया जाता है उस टेस्ट का नाम सिंक टेस्ट होता है। कहते हैं कि अगर किसी बच्चे को लगातार कच्चा दूध पिलाया जाए तो उसे डिप्थीरिया रोग हो जाता है। कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको अगर लगातार कच्चा दूध पिलाया जाए तो उसे डिप्थीरिया रोग हो जाता है। और डिप्थीरिया रोग की जांच के लिए जो टेस्ट का प्रयोग किया जाता है वो सिंक टेस्ट होता है। जैसे हमने पढ़ा था टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट का प्रयोग किया जाता है, वैसे ही डिप्थीरिया रोग की जांच के लिए सिंक टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पर्टूसिस, जिसे कुकर खांसी भी कहते हैं, काली खांसी भी कहते हैं, 100 डेज कफ भी कहा जाता है। पर्टूसिस रोग बोल दो, कुकर खांसी, काली खांसी या 100 डेज कफ रोग। इस रोग के जीवाणु का नाम होता है बार्डेटेला पर्टूसिस। कि जो पर्टूसिस रोग जो है, कुकर खांसी या काली खांसी रोग के जीवाणु का नाम जो है वो बोर्डेटेला पर्टूसिस होता है। रीट 2022 में प्रश्न पूछा गया था। रीट 2022 में प्रश्न पूछा गया था कि काली खांसी जो है इस रोग के जीवाणु का नाम बताइए, तो राइट आंसर हो जाता बोर्डेटेला पर्टूसिस। कि जो बोर्डेटेला पर्टूसिस रोग है वो काली खांसी रोग का जीवाणु होता है। जब हम ये कंप्लीट सभी टॉपिक्स पढ़ लेंगे, जीवाणु जनित, वायरस जनित, प्रोटोजोआ जनित सभी प्रकार के रोगों का अध्ययन करने के बाद में एक 50 प्रश्नों की एक प्रश्नोत्तरी लेंगे जिसके अंदर हम आज तक पूछे गए सभी जो मानव जनित रोग से संबंधित प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। पर्टूसिस के कारण जो प्रभावित अंग है वो गला और मुख गुहा होता है, और इसका इलाज भी डीपीटी टीके के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट होता है टिटनेस। टिटनेस जो रोग है इसका दूसरा नाम धनुष टंकार और इसे लॉकजा रोग भी कहते हैं। टिटनेस रोग को ही लॉकजा रोग भी कहा जाता है। टिटनेस रोग के अंदर जो जीवाणु होता है उस जीवाणु का नाम होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। कि जो टिटनेस है उसके जीवाणु का नाम जो है वो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी होता है। और टिटनेस रोग की वजह से जो हमारी मांसपेशियां होती है उनमें ऐंठन उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। और टिटनेस रोग के अंदर टीटी, टिटनस टॉक्सिड नामक जो इंजेक्शन है वो दिया जाता है, और इसका जो टीका है वो भी डीपीटी यानी डिप्थीरिया पर्टूसिस टिटनेस नामक जो टीका है वो दिया जाता है। तो इस प्रकार हमने अभी जीवाणु जनित रोगों का अध्ययन किया। अब हम नए वायरस जनित जो रोग होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले वायरस की बात करें तो वायरस रोग के खोजकर्ता थे डी इवानोवस्की।